50 लाख रुपए हमने इसके साथ रखा है, ये किताब याद करें और इसका हम कराएंगे क्विज कंपटीशन और 100 लोगों को इंशाल्लाह इनाम देंगे। पहला इनाम 20 लाख है। जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उन पे हम एक टेडी पैसे का बोझ नहीं डाल रहे। किताब PDF में फ्री है, दाखिला फॉर्म फ्री है। ये तकरीबन PDF में हमारी को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच चुकी है। तारीख ऐसे है जी कि अक्टूबर की हमारी कोशिश होगी कि इसको एंड में लेके जाएं। किसी अमीर खानदान के साथ वो कापी उठाने से वो वजीर बन गए, मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर, झंडे लग गए। इन चंद खानदानों के पास जो खुद टट्टू ठहरे हैं ये वजीर बन गए, तो फिर अगर नौकरी करनी है तो किसी बड़ी हस्ती की करें। हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी की है। अब सर हम बात जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अमूमी तौर पर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि उनका जो एटीट्यूड और उनका जो रवैया होता है वो बड़ा टिप टॉप और बड़ा एरिस्टोक्रेटिक वे। आपने इससे हटकर चॉइस किया दीन को, और आपसे मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई, आपसे पहले जो हमारी मुलाकात भी हुई, आप जिस तरह से जितनी बारीक बीनी से, जितना माइन्यूट वे में और जितना गहराई के साथ दीन की बात करते हैं, और कभी कभी तो आपसे गुफ्तगू करते हुए लगता है कि कोई मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं जो बाकायदा फतवा दे सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। आपने माशाल्लाह अभी मैं देख रहा हूँ कि जामपुर में और फिर उसके बाद चिन्योट में आपने बाबरी मसाजिद बनाई, यानी प्रैक्टिकली इन चीज़ों में आप गए और लेकर गए चीज़ों को। और ये जो दीन के साथ रग़बत और शगफ़ है, ये नौकरी के बाद आया या तरबियत का हिस्सा है या फैमिली में से आया? कहाँ से ये आपके अंदर ये जौहर जौन सा है ये? बस ये अल्लाह ताला का ना जी ख़ास फजल करम कहें कि बहुत बचपन से ना मेरी इंक्लिनेशन जो है, रुझान मज़हब की तरफ था। नमाज मैंने बिल्कुल रेगुलर पढ़नी, मेरे ख्याल को 7 एक साल मेरी यही थी तो मैंने रेगुलर शुरू कर दी। और मेरी बड़ी सिस्टर है, मुझे उन्होंने पहले नमाज सिखाई और वो फिर साथ मुझे खड़ा करके और इस तरह करके, तो मुझे शौक़ बहुत था। मुझे ज़िंदगी में बहुत अफसोस है कि मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की बहुत कोशिश की। वो जब भी मैं, अच्छा घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं हिफ्ज़ करूँ, मतलब मेरा शौक़ था कि मैंने हाफिज़ कुरान बनना है, बस वो एक मैं नहीं बन सका। लेकिन फिर मैंने कुरान को, कुरान पाक को, हदीस को, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इस्लाम को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है। यानी आप मेरे वाला कुरान पाक अगर देखेंगे ना, उसके ऊपर बाकायदा नोट्स बने हुए हैं, हर पेज के ऊपर हाशिए, नोट्स, हाईलाइट, जैसे देखें ना ज़ालिकल किताब, जैसे हम किताबें हमने पढ़ी हैं तो इसी तरह बारीक बिनी से। बस ये अल्लाह ताला का फजल होता है। देखिए नौकरी तो एक भाईजान एक ज़रिया रोज़गार है ना कि आपने रोटी खानी है, बाकी और वो देखें 60 साल की उम्र में सारी पढ़ाई मुकाबले सब, जब 60 साल लोगों ने कहा बाबा जी घर जाएं, अस्सलाम वालेकुम, कल से आपने दफ्तर नहीं आना। बिल्कुल। ये अल्फाज वो बड़े अच्छे कहते हैं, आप बड़े लायक हैं, आपकी बड़ी खिदमत हैं, तो मकसद यही होता है कि आप फारिग हैं। अच्छा देखिए ना, उस 30-35 साल के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, रातें जाग रहे होते हैं कि मैं अफसर बनूंगा, ये करूंगा, जिसकी पता है कि इसी ज़िंदगी में उसे ख़त्म हो जाना है। देखिए 80 साल के एक बंदा है तो 20 साल तो फिर वो बगैर उसकी गुजारा चला रहा है जिस तरह से। देखिए ये वो चीज़ है जिसने आप दुनिया में भी आपके काम आना है, कब्र में भी आपके काम आना है, हशर वाले दिन भी इसने काम आना है और उसके बाद भी काम आना है। तो बंदा किसी मुस्तकिल चीज़ के साथ करे ना जी। और देखिए मैं आपको एक बताता हूँ बड़ी मज़े की बात। देखिए कुछ लोगों ने आर्मी में ट्राई की, वो नहीं हो सके, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं हो सके, फिर CSS PMS, उन्होंने कहा यार नौकरी तो काम की मिली कोई नहीं, पैसे इतने थे नहीं कि कोई इलेक्शन लड़ सकें या बड़ा बिजनेस कर सकें। उन्होंने कहा चले ऐसे करते हैं, किसी बड़ी फैमिली के साथ ना ऐसे ही उनका PA टाइप कापी उठाई और बन गए। आपको भी नाम आते हैं, मुझे भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सिर्फ बड़े ख़ानदान के साथ, किसी अमीर ख़ानदान के साथ वो कापी उठाने से वो वजीर बन गए, मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर, झंडे लग गए। तो मैंने उनसे बेसिकली इंस्पायरेशन मैंने बहुत ली है। मैंने कहा देखें ये अगर इन चंद ख़ानदानों के पास जो खुद टट्टू ठहरे हैं ये वजीर बन गए, तो फिर अगर नौकरी करनी है तो किसी बड़ी हस्ती की करें। और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ी और मोहब्बत जो है ना वो कहाँ पे जाती है। तो हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी की है और उससे इंशाअल्लाह। नाज़रीन ये सीखने की बात है, बात ठीक है कि अगर हम आम से लोगों के साथ रब्ता और ताल्लुक़ रख के कहाँ पहुँच सकते हैं, तो जो इस कायनात की तख्लीक का बायस है, ऐसी उनसे अगर मोहब्बत है और उनसे ताल्लुक़ है, तो फिर वही वाली बात है कि ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। सुभान। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आपका स्टैंड है। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये महज ऑफिसर नहीं है माशाल्लाह। इनके पास आने का मकसद ये है कि बहुत, मैंने अभी आपसे कहा कि एक ज़हीन होते हैं लोग, एक फ़तीन होते हैं, और जहानत और फतानत इन्होंने अपनी सर्विस में नहीं शो की है। जब वो आपने इम्तिहान जो दिए मुकाबले के, वो कितने इम्तिहान दिए और सब में माशाल्लाह, वो ज़रा 1 मिनट में ज़रा बताते हैं, फिर हमने आगे जाना है। वो मैंने 4 इम्तिहान दिए जी। एक ये था हमारा PMS का, एक बैंकिंग का था,
वो भी CSS का सिलेबस था, एक सिविल एविएशन अथॉरिटी में जॉब थी ग्रेड 18 की, और एक FPSC के अंदर एक ही सीट थी पूरे पाकिस्तान में वो। अच्छा, वो अल्लाह ताला का फजल व करम हुआ कि चारों मेरे पास हो गए, मेरी सिलेक्शन हो गई। तो ऐसे फिर हम वो ज़ाहिर बेरोजगार थे, चारों की सिलेक्शन है और उनमें से चॉइस कर रहे हैं कि मैंने चॉइस कर दी। चॉइस के लिए ना ऐसे हम लोगों के पास जाते थे कि जी आप बुजुर्गों बताएं 4 नौकरियां कौन सी सिलेक्ट करें, तो कहते जी हमारे बच्चे तो क्लर्क नहीं बन सकते, आप 4 हो गई हैं। तो बस ये अल्लाह ताला के ये भी खास फजल व करम होता है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस अहलियत को, सलाहियत को, आपकी इस इस्तेदाद को और आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने एक तौफीकात रखी हैं उनको वाक़ियतन उस समत में कन्वर्ट करें जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे तारुफ कराना चाहूँगा व्यूअर्स इस ये किताब का। ये है सीरतुन नबी और इसके जो राइटर हैं हमारे भाई साथ बैठे हुए हैं, राय मंजूर नासिर साहब। अच्छा सर, ये माशाल्लाह किताब बड़ी खूबसूरत है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे तो ज़ेरे मुताला है आजकल, बहुत ही अच्छा असलूब है। आपने इस किताब के लिखने का इंतखाब किया, हालांकि हमारे पास तो सीरत की बड़ी किताबें हैं, मौलाना शिबली नमानी है उनकी किताब है और बड़े बड़े अच्छे राइटर्स हैं, तो आपने ख़ुद जो किताब लिखने का स्टैंस लिया, इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, लेकिन ये मैंने इस पर ना पूरा एक चैप्टर लिखा है इसी बात पे, ये गालबन पेज नंबर 25 होना चाहिए इसका एग्जैक्टली। मकसद तसनीफ़ जी, मैंने ये किताब क्यों लिखी, ये पूरा एक बाब है जी। अच्छा, इसका शॉर्ट ये है जी, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि लोग सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें और याद करें और हम इसका मुकाबला कराएंगे और इनामात रखेंगे। अच्छा, ये सारी किताबें जो आप फरमा रहे हैं ये मेरी नज़र से गुजरी ज़ाहिर, मैं चाह रहा था कि किताब कोई मैं रिकमेंड कर दूँ कि फ़लाँ बुक से कर लें। अब जैसे शिबली नुमानी का आपने कहा तो वो 7 जिल्दें हैं। अब देखें ना, इस बच्चे को हम किसी को कहें जी कि ये इतनी किताबें आप याद करें तो वो कहेगा ये तो 3-4 साल की बात है, तो मैं 4 साल तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ किताबें हैं जो ऑथेंटिक नहीं हैं, कुछ किताबें वो हैं कि उनकी ज़ुबान बहुत मुश्किल है, और कुछ किताबें ये हैं वो बहुत अच्छी होंगी लेकिन उन पे फ़िक़ा की छाप है। देखें ना, एक फ़िक़ा वाले ने दूसरे फ़िक़ा की नहीं पढ़नी, जो मर्जी करते पढ़नी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने कोशिश बहुत की, फिर मैंने हत्ता कि कुछ राइटर्स बुलाए कि जी आप किताब लिख दें तो मतलब उससे मेरी ज़रा हेल्प हो जाएगी, फाइनल मैं टच दे दूंगा, मैं और बातें करूँ वो और बातें करें। तो फाइनली फिर मुझे समझ आई कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मैं खुद किताब लिखूं। ये बहुत अच्छा किया आपने, और जिस असलूब को आपने लिया है इसमें, जितनी सादगी से लिखा है, सादगी से बिल्कुल, तो मुझे तो आप इसमें बहुत बड़े सहाफ़ी नज़र आए हैं। तो सहाफ़त में ये बात हमें बताई जाती है कि आपने वो चीज़, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो एक अनपढ़ शख्स जो है उसको समझ सके। बस ये एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे लिखी है जी। तो मैंने देखा है इसे, अभी मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतनी आसानी से, और वो आसानी जो है वो दरअसल दिलचस्पी में बदल जाती है, जो पढ़ने वाला है उसकी दिलचस्पी पैदा बन जाती है। आप अंदाज़ा करें ना, हमारे साथ ना कुछ पाकिस्तानी कौम के साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, उनमें से एक का मैं जिक्र करता हूँ इससे रिलेटेड जो है। आप मुझे काम कहते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं कहता हूँ भाईजान मैं पूरी कोशिश करूँगा, ये मेरे अल्फाज हैं। बिल्कुल। लो जी, अब मैंने पकड़ लिया पेन, यही लफ्ज़ मैंने लिखने हैं, तो मैं ये नहीं लिखूँगा मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं लिखूँगा मैं कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करूँगा। लो जी, बाहर का बंदा परेशान है कि यार ये दकीका आज तक सुना नहीं, कोई खाने की चीज़ है, फरोगुजाश्त को पीने की चीज़ है, कोई बंदा है, कोई शहर है, ये क्या बला है भाई, आप सीधा लिखते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये हमारा ना कोई नफ्सियाती मसाइल है कि बंदे को बात ना समझ आए लेकिन एंड में उसको एक बात समझ आए कि भाई ये जो बंदा बात बोल रहा है ना या लिख रहा है, ये कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है। हाँ, नहीं वो वही ना कि हज़रत अली का भी कौल है कि आलिम वो है जो इल्म को दूसरों के लिए आसान करे। इसमें आपको पूरी किताब में इंशाअल्लाह कोई लफ्ज़ मुश्किल नहीं। अच्छा, मज़े की बात है, मैंने इसमें यह भी लिखा है शुरू, मैंने कहा जी उर्दू दानों से मेरी माजरत है कि मैंने उर्दू बाज़ जान के गलत लिख दी है। मतलब उर्दू में एक फ़िक्रा है, हामिद ने चाय पी ना खाना खाया, मैंने इसमें लिखा है। उर्दू में आप समझिए इसका मतलब है कि हामिद ने जो है वो दोनों तरफ आ रहा है, हामिद ना दोनों, कि हामिद ने चाय भी नहीं पी और खाना भी नहीं खाया। लेकिन मेरे जैसा जो बंदा है जो कम उर्दू जानता है वो समझेगा कि हामिद ने चाय तो पी है लेकिन खाना नहीं खाया। अब मैंने 2 ना लगा दिए कि हामिद ने ना चाय पी ना खाना खाया, भाई चले एक ना फालतू लग जाए, आगे उसको समझ आए, बात तसल्ली से समझ आ जाए। ये अब देखें ना, बुसरा हमारा लिखा हुआ है, वो बसरा की तरह ही होता है। हाँ जी, अच्छा, मैंने लिखा भाई ये शाम में है, और दूसरा बसरा जो है ये कहते हैं ना बसरे अली खजूर, बसरे अली, वो इराक में है, वो अलग है, ये अलग है। मतलब एक ऐसे रट्टे पे रट्टा और छापे पे छापा। बहुत अच्छा, आपने बाकायदा वहाँ पे हाशिए दिए हुए हैं, जगहों पे ये भी लिखा हुआ है, उसका क्रक्स भी लिया है, क्रक्स भी, नक्शा भी हासिले, हाँ, और नक्शों के साथ इसको बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। और ये जो सोच आपने इख्तियार की कि इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, इसके पीछे क्या मकसद है?
बस देखिए भाईजान, किताबें बहुत लिखी गई हैं, पहले भी जैसे आपने जिक्र किया, बहुत इससे आला क्वालिटी की किताबें मौजूद हैं। अब ये जो सोशल मीडिया देखें ना, पहले 3 घंटे की फिल्म होती थी, फिर वो 2.5 पे आई, फिर 2 पे आई, फिर 1.5 पे, फिर 35 मिनट का ड्रामा। अब ये टिकटॉक जो शरीफ है, इसने को 12 सेकंड के बाद ही आपकी पसंद की चीज़ नहीं देती है, नहीं देती। अच्छा, उनको ये भी पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि आपको क्या चीज़ पसंद है, स्पोर्ट्स है, गाने हैं, क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं, वो वही निकाल के ही, नहीं आपको वो निकालने की जहमत भी गवारा नहीं करनी पड़ती। अब जब आपका कंसंट्रेशन स्पैन 12 सेकंड पे आ जाएगा तो कौन किताबें पढ़ेगा? तो इसलिए फिर मैंने कहा जी कि इसका एक ही हल है कि हम इसको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करें। अल्लाह ताला ने भी देखा ना, जन्नत दोज़ख, अल्लाह का हुक्म ही बहुत था कि ये करो और ये ना करो, ठीक है, इतना बड़ा हाकिम है, बादशाहों का बादशाह है, मालिक कायनात है, मार सकता है, जला सकता है, जो चाहे कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने भी देखा ना, जन्नत के बारे में फिर डिटेल बताई, हूरों की तफसीलात बताई, दोज़ख बताया कैसी आग होगी। तो मैंने कहा इसमें थोड़ा इंसेंटिव देते हैं कि ये फिर 50 लाख रुपए हमने इसके साथ रखा है, ये किताब याद करें, और इसका हम कराएंगे क्विज कंपटीशन और 100 लोगों को इंशाल्लाह इनाम देंगे। पहला इनाम 20 लाख है। बहुत ही खूबसूरत बात है सर, और बड़ा अच्छा और एक इंसेंटिव है। और मैं व्यूअर्स यहाँ पे ये बताता चलूँ कि राय साहब ये चाहते हैं कि आज के जो हमारी नस्ल है, ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं, वो सीरत नबी को पढ़ें और वहाँ से सीखें। अगर उनका किरदार सीरत नबी की रोशनी में तरतीब पाएगा तो वो आज के और कल के कामयाब इंसान होंगे, ना सिर्फ आज और कल के बल्कि आने वाली दुनिया के भी, आखिरत के भी। इसके ऊपर आपने सर 50 लाख रुपए का इनाम रखा है, और जैसे अभी आपने बताया कि पहले 100 लोगों को आप 50 लाख रुपए के इनामात देंगे, और जो पहला इनाम है वो 20 लाख रुपए। ये 50 लाख रुपए आपने कहाँ से, आपने इसकी को फंडिंग कराई है, लिए हैं, या आपके पास आपने खुद इसका बंदोबस्त अरेंजमेंट किया? फंडिंग का तो ये है जी कि ये किताब का जो हमारा ये लास्ट पेज है ना, बैक साइड, इसका ये जो येलो पोर्शन है, इसमें हमने लिखा है जी कि इस स्कीम के लिए हम कोई चंदा या कोई अतिया वसूल नहीं कर रहे, बल्कि अगर कोई चंदा मांगे तो हमें बताएं, हम उस खिलाफ FIR कराएंगे, हमने लिखा है। कोई डोनेशन बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसकी भी वजह है, उसकी वजह ये है, देखिए अगर ये मेरा शौक है, मेरा इनिशिएटिव है, तो सबसे पहले मैं अपने ज़रा इस्तेमाल करूँ ना। तो ये अल्लाह का शुक्र है जी, हम कुछ मेरी प्रॉपर्टी थी वो हमने सेल की है। अच्छा। कुछ मेरी वालदा साहबा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनका जेवर था गोल्ड का, वो हमने बेचा है। तो वैसे इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 80 लाख रुपए अलग किए हैं, क्योंकि 50 लाख तो हमने देने ही देने हैं, बाकी हौसला अफजाई के नाम आते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होगी, वो इम्तिहान लेना है, क्योंकि हम जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उन पे हम एक टेडी पैसे का बोझ नहीं डाल रहे। किताब PDF में फ्री है, दाखिला फॉर्म फ्री है, दाखिला इटसेल्फ फ्री है, कोई दाखिला फीस नहीं है। और वापसी हमने कहा जी कि आप अपने मोबाइल से वो लिख के, हाथ से लिख के मोबाइल से फ़ोटो बना के भेज दें, वो फिर आगे सारी कार्रवाई हम खुद करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इसमें हमें कोई मसला नहीं। हम आपको उनके व्हाट्सएप नंबर भी इंशाल्लाह देंगे स्क्रीन के ऊपर, और वो जो डिटेल्स ये बता रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे, इसे आप पढ़ें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो मुकाबला आप इसका रख रहे हैं, ये क्या लाहौर के लिए है, या पंजाब के लिए है, या पूरे पाकिस्तान के लिए है, या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो इसको देख? बड़ा की क्वेश्चन है। ये पूरी दुनिया के लिए, कोई भी जो मुसलमान है वो इसमें हिस्सा ले सकता है, लेकिन उनको आना लाहौर पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन हम नहीं करवा रहे। अच्छा। ऑनलाइन में भी ना पाकिस्तानी कौम ने को 12 उसमें वो तरीके निकाल लिए नकल करने के, इसलिए वो बिल्कुल फेस टू फेस होगा, और उसमें कोई भी हमारा मुसलमान जो उर्दू लिखता जैसे ये नीलामगर होता है इस तरह से, हाँ इसी तरह से होगा। पहले हम एक रिटर्न उसका इम्तिहान लेंगे छोटा सा, ताकि स्टार्टिंग हो जाए, 500-600 बंदा उसमें हमारे सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे क्विज कंपटीशन होता है, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, लाहौर में होगा ये पहला मुकाबला, और कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, कोई भी हिस्सा लेता है। ये कोई वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अब हमने देखे ना, इसमें इतना आसान किया कि इस मुकाबले में हर मुसलमान हिस्सा ले सकता है। ये फिक्रा मुकम्मल है। हमने इसके बावजूद लिखा, खा वो छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द, इसके बावजूद हमें कॉल्स आती हैं जी कि इसमें मदरसे के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, आलिम दीन ले सकते हैं। मैंने कहा यार वो 1000 पेशा तो हम नहीं लिख सकते, तो सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जिन लोगों ने मुकाबले के इम्तिहान पास किए हैं, इसमें ये हमारे, मैं उनसे कहता हूँ देखिए आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं, आप तो करीम है पूरे मुल्क की, आप हिस्सा लें, या एक प्रोग्राम आप इस तरह का डिज़ाइन करें, 20 लाख का ऐलान करें किसी इस तरह के अच्छे प्रोग्राम में। तो मैंने कहा जी मैं 1 महीना तैयारी करके आपको टॉप करके बता देता हूँ, इसलिए हमने दावत आम दी है। नहीं, बहुत अच्छा, सारे इंटेलेक्चुअल्स का इम्तिहान है। अच्छा, लोग सर ये भी पूछ रहे हैं कि ये इसकी कोई तारीख कोई आपने तय की है कि कब इसका?
तारीख ऐसे है जी कि अक्टूबर की हमारी कोशिश होगी कि इसको एंड में लेके जाएं, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं दोबारा से। बाज़ लोगों को PDF ऐसे बहुत लोगों को चला गया है, लेकिन अल्टीमेटली अब लोग शौक से गिलगित से में दाखिला भेज रहे हैं, बलूचिस्तान से, अच्छा इंडिया से में एडमिशन आए हैं, अच्छा हाँ जी, कोई UK से आए हैं, लेकिन उनके लिए ज़ाहिर सी बात है आना बहुत मुश्किल है लाहौर में। यानी हमें अंदाज़ा है कि अगर 100 लोग भेज रहे हैं तो फोकस हमारा बनेगा लाहौर और उसके इर्द गिर्द के एरिए। यानी हमारी तरफ से तो बेशक क्वेटा से लोग आए बिस्मिल्लाह, तो इसको हम लेके जाएंगे अक्टूबर के बिल्कुल एंड में। और फिर जो जिनके एडमिशन फॉर्म आ रहे हैं वो एक पेज भी हमने बनाया है और हमारा फ़ोन नंबर भी, सबको आगाह करेंगे जी ये वेन्यू है और ये एग्जैक्ट डेट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और बात कि ये एक ही मुकाबला होगा या इसके बाद ये एक इसकी जो सीरीज़ है वो जारी रहेगी? इंशाल्लाह सीरीज़ होगी जी। ये पहला मुकाबला है जो हम लाहौर में करा रहे हैं, उसके बाद जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे कराएंगे और अल्टीमेटली इंशाल्लाह इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और ये मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि देखिए अल्लाह ताला की मदद कैसे आती है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ खलूस के नंबर है। अल्लाह ताला के यहाँ किसी लेफ़्ट राइट और को नहीं, सिर्फ ये कि आपका खलूस कितना है। कल मुझे नौकाड़ा से एक फ़ोन आया एक बंदे का, उसने कहा जी कि हम ना छोटे छोटे सरकारी मुलाजिम हैं और हमने कोई दोस्तों ने मिल के 45,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। अच्छा। और हम ये चाहते हैं कि इसका मुकाबला एक छोटा सा उकाड़ा में हम कराएं और 20 स्कूल वालों से हमने कांटेक्ट किया है, तो 45,000 के। तो मैंने उन्हें कहा जी कि आप बेशक ये करें, लेकिन मैं बेशक ये 2 घंटे का सफ़र है, 2.5 का है, मैं ज़रूर उस मुकाबले के खुद हाजिर हूँगा। जी ज़रूर, बिल्कुल। अच्छा, कोटा से हमारे दोस्त आए हैं, पिंडी से, कोटा पूरी तहसील का वो इस तरह मुकाबले करा रहे हैं, हर यूनिट काउंसिल में अलग से, फिर वहाँ से निकाल के जब बहुत सारे मदरसों में, इदारों में इस पे MPhil का थीसिस एक यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया है। अच्छा। और अभी एक सिंडिकेट की मीटिंग होने वाली है कि PhD का थीसिस इस पे किया जाए। तो ये अल्लाह ताला का देखिए ना ख़ास मदद होती है कि एक चीज़ को अल्लाह ताला कबूलियत अता फरमा देता है। ये तकरीबन PDF में हमारी को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच चुकी है। और हमारी एज कितनी है? टोटल 1.5 महीना, यानी आज एग्जैक्ट 1.5 महीना हुआ है, 45 दिन में ये सिचुएशन है। तो इंशाल्लाह हमने सारे प्रोजेक्ट का जो रखा है ना, मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये पेनिट्रेशन हमारी पूरे पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह। आई थिंक सो सर। इसके ऊपर अगर दोस्त आते हैं, लोग आते हैं, अपने एंड पर वो करते हैं, तो इसको अलाउ होना चाहिए और आप इसको आपकी तरफ से इसको बिल्कुल अलाउ है, पूरा वक़फ़ होना चाहिए। बहुत बड़ा काम है। और मैं तो ये समझता हूँ कि सर जिस तरह से इस्लामोफोबिया, जिस तरह से बुनियाद परस्ती का नाम लेकर और जिस तरह से तहजीबी तसादम का नाम लेकर, जिस तरह से दहशतगर्दी का नाम लेकर और जिस तरह से छोटे छोटे वाक़यात को बुनियाद बनाकर, अब जैसे जड़ांवाला का वाक़या हो गया या इस तरह के, वो एक वाक़या होता है तो बेचारे सारे ही उसमें रगड़े जाते हैं, शर्मिंदगी इतनी होती है कि मुँह छुपाने को जगह नहीं मिल रही होती है। इस तरह के जो चैलेंजेस हैं ये बड़े संगीन चैलेंजेस हैं इस्लाम को और उसके पैरोकारों को, मुसलमानों को। इन चैलेंजेस का हल बहरहाल यही है कि सीरतुन नबी को मोहब्बत के साथ भी और मंतक के साथ भी, जज्बे के साथ भी और अकीदे के साथ भी, अमल के साथ भी और फ़िक्र के साथ भी हम अपनी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बना लेते हैं तो इसी में सारा कुछ मौजूद है। बिल्कुल। और आपकी ये काविश लायक इस्ताइश है, अल्लाह ताला ने आपको इसमें ब्लेस किया है। ये ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला आपको इसमें आपका दुनिया का जो कद्दो कामत है आपकी और आपकी इज़्ज़त और शोहरत है उसमें बरकत डालेगा। आपके वालिदैन को, आपकी वालदा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई आपके साथ, लेकिन ये गुफ्तगू एक विंडो है जो भी हमने आपकी तरफ ओपन की है। और मैं चाहूँगा कि ये एक सिलसिला जौन सा है, ख़ास तौर पर वो जो आपने प्लान अभी बताया है मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है और लीडरशिप को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, वी विल टॉक ऑन दैट आल्सो। ज़रूर जी। तो आपसे मुलाकातें इंशाल्लाह सर रहेंगी, जारी रहेंगी। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने सुना और ये बड़ी हादसे की गुफ्तगू है, बड़ी सुनने वाली बातें हैं। ख़ास तौर पर ये किताब जो सी है इसके ऊपर मैं आपको दोबारा से ये बताता चलूँ कि अक्टूबर के एंड पर इस पर एक मुकाबला रखा जाएगा और उसके बाद मुकाबलों का एक सिलसिला है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड आल्सो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राय साहब की तौफीकात में इजाफ़ा करे। आप भी इसको देखें, पढ़ें और सीखें और समझने की कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए अमली तौर पर कुछ करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।